झारखंड की राजधानी से 18 किलोमीटर की दूरी पर रांची पतरातू मार्ग के पिठोरिया गांव में 2 शताब्दी पुराना राजा जगतपाल सिंह का किला है। किसी जमाने में 100 कमरों वाला विशाल महल अब खंडर में तब्दील हो चुका है। इसके खंडर में तब्दील होने के कारण इस किले पर हर साल बिजली का गिरना है। आश्चर्यजनक रूप से इस किले पर दशकों से हर साल बिजली गिरती आ रही है, जिससे हर साल इसका कुछ हिस्सा टूटकर गिर जाता है। दशकों से ऐसा होता रहने का कारण अब यह किला बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुका है। गांव वालों के अनुसार इस किले पर हर साल बिजली एक क्रांतिकारी द्वारा राजा जगतपाल सिंह को दिए गए श्राप के कारण गिरती है। वैसे तो बिजली गिरना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन एक ही जगह पर दशकों से लगातार बिजली गिरते रहना जरूर एक आश्चर्य की बात है। इतिहासकारों के अनुसार पिठोरिया प्रारंभ से ही मुंडा और नागवंशी राजाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। पिठोरिया का राजा जगतपाल सिंह ने चौमुखा विकास किया, उसे व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनाया। वो क्षेत्र की जनता में काफी लोकप्रिय थे, लेकिन उनकी कुछ गलतियों ने उनका नाम इतिहास में खलनायकों और गद्दारों की सूची में शामिल करवा दिया। सबसे पहली गलती उन्होंने 1831 के विद्रोह के समय की, जब सिंधराय और बिंदराय के नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से अनजान अंग्रेज विद्रोह को दबा नहीं पा रहे थे। इसलिए अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन ने राजा जगतपाल सिंह के पास सहायता का संदेश भिजवाया, जिसे कि जगतपाल सिंह ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजों की मदद की। उनकी इस मदद के बदले तत्कालीन गवर्नर ने उन्हें 313 रुपए प्रति माह आजीवन पेंशन दी। दूसरा और सबसे बड़ा गुनाह उन्होंने 1857 की क्रांति में किया था, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों को रोकने के लिए उन्होंने पिठोरिया घाटी की घेराबंदी की थी, ताकि क्रांतिकारी अपने मकसद में सफल न हो सकें। इतना ही नहीं, वे क्रांतिकारियों की हर गतिविधि की जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। राजा के प्रति नाराजगी इस कदर व्याप्त थी कि उस क्रांतिकारी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव उन्हें सबक सिखाने के लिए पिठोरिया पहुंचे और उन पर आक्रमण कर दिया। बाद में वे गिरफ्तार हो गए और जगतपाल सिंह की गवाही के कारण उन्हें 16 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के सामने कदम के वृक्ष पर फांसी पर लटका दिया गया। इसी प्रकार उनकी गवाही पर अन्य कई क्रांतिकारियों को भी फांसी पर लटकाने का काम किया गया। लोगों की मान्यता यह है कि विश्वनाथ शाहदेव ने जगतपाल को अंग्रेजों का साथ देने और देश के साथ गद्दारी करने पर यह श्राप दिया था कि आने वाले समय में जगतपाल सिंह का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा और उनके किले पर हर साल उस समय तक वज्रपात होता रहेगा, जब तक वह किला पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाता। तब से हर साल पिठोरिया स्थित जगतपाल सिंह के किले पर वज्रपात हो रहा है, जिस वजह से यह किला खंडर में तब्दील हो चुका है। वैज्ञानिक इस किले पर बिजली गिरने के दूसरे ही कारण बताते हैं। उनके मुताबिक यहाँ मौजूद ऊंचे पेड़ और पहाड़ों में मौजूद लौह अस्कयों की प्रचुरता दोनों मिलकर आसमानी बिजली को आकर्षित करने का कार्य करती है, जिस कारण बारिश के दिनों में यहाँ अक्सर वज्रपात होता आ रहा है। लेकिन लोगों का सवाल यह है कि यह किला जब दशकों तक आबाद रहा, तब यहाँ बिजली क्यों नहीं गिरी, जबकि उस वक्त आज से ज्यादा पेड़ और लौह अयस्क थे। राजा जगतपाल सिंह का यह 2 मंजिला महल लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें कि 100 से ज्यादा कमरे थे। यह किला लाल रंग का था, जो ईंट पत्थरों और चूने की दीवारों से बना हुआ था। इस महल की खासियत यह थी कि इसमें मुगलकालीन वास्तुकला का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा उन्होंने रानियों के नहाने के लिए तालाब और पूजा के लिए एक शिव मंदिर बनाया था। तालाब तो अभी तक सही सलामत है,
पर मंदिर खंडर हो चुका है। अब ये आसमानी मार कब तक इस किले पर बरसती रहेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। स्मॉल फिश न्यूज। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन दबाएं और फिर बेल दबाएं।